एक और घमासान है जबरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बकरीद से पहले जुबानी जो जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। बकरीद से पहले बीजेपी के दो नेता ही आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान के बीच वर्चुअल बकरीद को लेकर वार पलटवार तेज हो चुका है। दरअसल नीतीश राणे ने पर्यावरण के लिहाज से वर्चुअल बकरीद मनाने की वकालत की थी। अब महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान कह रहे हैं कि हमें नीतीश राणे न सिखाएं कि त्योहार कैसे मनाएं। उनको क्या करना है वो मैं नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि वो टीवी के ऊपर मेरी आलोचना करते हैं, सामने आने के बाद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, ऐसा है। तो उनके वो क्या करने वाले वो मैं उनको, मगर मैं उनको, अगर उन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बारे में अच्छी तरह से सोचा और वो आज जिम्मेदार पोस्ट पे है, उन्होंने अगर अपने मुस्लिम धर्मियों को लोगों को एक पत्र लिख के अगर उन्होंने आह्वान किया कि चलो नीतीश राणे जी बोल रहे हैं आज हम लोग को इस तरीके का पर्यावरण में एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम लोग बकरीद मना सकते हैं, पशु प्रेमी कितने बकरे काटे जाते हैं, तो इसको उनकी सबकी अगर जान बचानी है तो चलो अपन वर्चुअल बकरी ईद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग लोग वर्चुअल बकरी ईद करने की कोशिश करते हैं, उसमें गलत नहीं है। तो इसलिए अगर कल अल्पसंख्यक अध्यक्ष ने अगर उस तरीके का आह्वान किया तो इस्लाम के बारे में लोगों को और सम्मान बढ़ेगा। देखो क्या है, इस्लाम का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर है। इस्लाम में कभी भी कहीं भी किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई या ना करा गया। दूसरी बात है कि वर्चुअली ईद मनाने की जो बात है, तो वर्चुअली ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है ना। आप किसी पे प्रेशर डालोगे ऐसा करो ऐसा मत करो, तो ये ठीक नहीं है। इस्लाम में क्या करना है क्या नहीं करना है मुसलमान जानता है ना। जैसा हमारे समाज के जो पद्धति वो हम जानते हैं, दूसरे समाज की जो पद्धति थी वो जानता है। तो मेरे मज़हब में क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और उसका मैं फॉलो भी करता हूँ बराबर, और समस्त मुस्लिम समाज भी फॉलो करता हूँ। तो ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक नीतीश राणे जी ने बोला है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो नमस्कार करता हूँ। तो देखो, नमस्कार करना है संस्कार वाली बात है। चाहे हम हमारे दोस्त से मिले, दुश्मन से मिले, भाई से मिले, पड़ोसी से मिले, तो ये हमारे संस्कारों वाली बात है। अब वो क्या संस्कारी जैसे लोग, हम संस्कारी लोगों के साथ रहते हैं। मैं देवेंद्र जी के साथ रहता हूँ, गडकरी जी के साथ रहता हूँ, तो उनके संस्कार है मुझ में।